श्रद्धा और विश्वास की कहानी। एक ब्राह्मण देवता थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, बुद्धिमान भी नहीं थे। खर्च का घर में अभाव हो गया, खर्चा बढ़ गया। तब ब्राह्मणी ने कहा, यहाँ का राजा बड़ा दाता है, आप उसके पास जाइए। वे ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करते हैं। वास्तव में यह बात भी थी, पर ब्राह्मण को डर था कि मुझे बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। पर ब्राह्मणी के आग्रह से वे राजा के पास वह ब्राह्मण जाने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मणी ने एक पुस्तक भी दे दी। ब्राह्मण ने देखा कि मैं पढ़ना ही नहीं जानता, फिर इसका क्या करूँगा। ब्राह्मणी ने कहा, कुछ हर्ज नहीं, ले जाओ। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं राजा के यहाँ जाऊँगा तो मुझे कभी सिपाही मारे, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं है। वे रास्ते में एक टूटे मकान में जाकर वह ब्राह्मण छिप गया। एक कुम्हार का गधा खो गया था। वह कुम्हार गधे को ढूंढता ढूंढता उस मकान की तरफ आ गया। टूटा फूटा मकान था, थोड़ा जंगल सा था उसके आंगन में। उसने सोचा कभी गधा यहीं पर घास खाने आ गया हो, तो वो ढूंढता ढूंढता वहाँ पे आ गया। ब्राह्मण को देखा, उस कुम्हार ने ब्राह्मण को देखा, सोचा ये तो महात्मा है, इनके हाथ में तो पोथी पत्रा है। ब्राह्मण को 1 रुपया देकर कहा, महाराज यह भेंट है, मेरा गधा मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण ने देखा कि यह रुपया देता है, इसे ऐसी दवा बता दूं जिससे यह मर जाए, नहीं तो मुझे मारेगा। गधा नहीं मिलेगा तो और मुझे पता भी नहीं है कोई उपाय। ब्राह्मण ने कहा, तुम जाकर 1 तोला धतूरा का बीज खा लो। कुम्हार को तो महात्मा के वचनों में श्रद्धा थी। धतूरे का बीज खा लिया। रात में जब नशा हुआ तो जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते उसका हाथ अपने गधे पर ही पड़ गया। गधा मिल गया। एक दिन कुम्हार बनिए के पास गया। बनिया उदास बैठा था। कुम्हार ने कहा, भाई क्यों उदास क्यों बैठे हो? उसने कहा, मैंने हीरा खरीदा था, वह खो गया, मिल नहीं रहा है। कुम्हार ने कहा, एक महात्मा पुरुष है, मेरे साथ चलो, वे बता देंगे। उन्होंने मेरा गधा बता दिया था। कहा, थोड़ी भेंट भी ले लो। उधर क्या हुआ कि ब्राह्मणी के पास गए। 1 रुपया देकर कहा, राजा ने कहा है कि फिर मत आना। पर ब्राह्मणी फिर आग्रह करने लगी, नहीं मानी और कहा, नहीं तुम आज भी जाओ। ब्राह्मण फिर चल दिया और उसी मकान में आकर छिपकर बैठ गया। इधर बनिया और कुम्हार आए। पूछा, महाराज इस बनिए का हीरा खो गया है, इसका क्या, इसको बताओ कहाँ मिलेगा। ब्राह्मण ने पंचांग उठाया। कुम्हार तो समझता नहीं था। बनिए ने देखा कि ये तो सीधा पंचांग भी देखना नहीं जानता, उल्टा ही पकड़ रखा है। कुम्हार ने कहा, महात्मा की तो उल्टी ही गति है। बनिए को कहा, तुम सीधा देखो, तुम्हारी महात्मा में श्रद्धा नहीं है। तब बनिए ने कहा, अच्छा मेरा अपराध हुआ। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज क्या करना चाहिए, आप बताइए। ब्राह्मण ने कहा, तुम 1 तोला धतूरे का बीज खा लो। बनिए ने कहा, ठीक है, पर विचार किया कि धतूरे का बीज खाने से नशा हो जाएगा तो मर जाऊंगा। कुम्हार से कहा तो कुम्हार ने कहा, नहीं भाई विश्वास कर, महात्मा के वचनों में विश्वास ही नहीं है तो हीरा कैसे मिलेगा। मैंने भी तो धतूरे का बीज खाया था, मैं तो जीता बैठा हूँ। महात्मा के कहने के अनुसार खाने वाला मरेगा क्या, चाहे विष भी खा जाओ, नहीं मरेगा। बनिए ने धतूरे का बीज खा लिया। रात को नशा हुआ, इधर उधर घूमने लगा। उसका हाथ अलमारी के ऊपर पड़ा जहाँ उसका हीरा रखा गया था। मिल गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को ले जाकर 21 रुपये दिए। कहा कि राजा ने कहा है कि अब मत आना। ब्राह्मणी ने कहा, राजा तो ऐसे ही कहा करते हैं और आपको रोज़ दक्षिणा भी देते हैं, आपको जाना चाहिए। बनिया राजा के पास जाया आया करता था। बनिए को प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा कि क्या बात है, कल तो उदास थे, आज प्रसन्न क्यों हो। बनिए ने कहा कि मेरे हीरे खो गए थे, एक महात्मा है, उनकी कृपा से मिल गए। राजा ने कहा, ऐसे महात्मा का मुझे भी दर्शन करा दो। बनिए ने ब्राह्मण से कहा, और महाराज आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप चलेंगे क्या? ठीक है, 12 बजे का समय दे दिया। बनिए ने जो 100 रुपये भेंट दिए थे लाकर घर में रख दिए। ब्राह्मणी ने कहा, नित्य जाया करो। ब्राह्मण के मन में विचार हुआ कि राजा के पास जाना ठीक नहीं, ऐसा अनुचित व्यवहार करो, राजा बुलाए ही नहीं।
इतने में बनिया आ गया। कहा 11 बजे गए, 11 बजे का समय हो गया, चलें। मन में विचार किया कि राजा के चल कर जूता लगाओ, चाहे जो हो। अब शहर में उसका दबदबा हो गया कि पगले से ब्राह्मण का इतना मान हो गया कि उसे राजा भी बुला रहे हैं। अब सब उसके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। ब्राह्मण घर से जूता उठाकर भागता हुआ चला। बनिए ने कुम्हार से पूछा कि जूता लेकर क्यों जाता है। कुम्हार ने कहा, भाई महात्माओं की क्रिया समझ में नहीं आती, उनका रहस्य पीछे खुलता है। ब्राह्मण ने राजा के सिर पर जूता मारा। सारी सभा में हल्ला मच गया कि यह क्या बात है। राजा की पगड़ी सिर से गिर गई, उसमें से सांप निकला। बात यह थी कि उनकी पगड़ी जब खूंटी पर रखी हुई थी तो उसमें सांप प्रवेश कर गया था, छोटा सांप। उसी को राजा साहब ने सिर पर रख लिया था। यदि ब्राह्मण जूता मारकर थोड़ी देर में उसे नहीं गिराते तो सांप महाराज को काट लेता। सब आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ने हजारों मोहरे भेंट की। बनिए और कुम्हार मोहरे ब्राह्मण के घर पहुंचा दी। कुम्हार ने और बनिए ने मोहरे ब्राह्मण के घर पहुंचा दी। कुम्हार तो जो कुछ उस ब्राह्मण की क्रिया होती थी उसी कोई आनंददायक ही दिखती थी। श्रद्धा का प्रकरण समझाने के लिए यह उदाहरण है। सारी विपत्ति क्रिया कुम्हार को अनुकूल दिखती थी। गधा खोजने के लिए धतूरे का बीज खाने का कहना, यह कौन सी युक्ति है। राजा के बुलाने पर जूता मारना, यह कौन सी युक्ति। यह तो ब्राह्मण के प्रारंभ से तुक मिल जाता है। जितनी भी उसकी क्रिया होती कुम्हार तो सब अनुकूल ही दिखती थी कुम्हार को। तो यह तो नकली महात्माओं की बात है, असली हो तो उनकी तो बात ही क्या है। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, शंका की गुंजाइश ही न रहे। कुम्हार को ब्राह्मण की प्रत्येक क्रिया आनंददायक दिखती थी। इसी प्रकार श्रद्धालु को महात्मा की प्रत्येक क्रिया आनंददायक ही दिखती है। महात्मा जो कुछ क्रिया है उनका किसी के साथ भी संबंध है। उनके द्वारा जो कुछ भी विस्तृत हुआ जाता है, श्रद्धालुओं को उसमें अलौकिकता दिखती है। महात्माओं के साथ जिन चीज़ों का संसर्ग हो जाता है उसके भीतर उसको अलौकिकता प्रतीत होने लगती है। तो ये थी एक श्रद्धा और विश्वास पर कहानी। जय श्री राम।